घर में रहने वाला अरविंद नाम का लड़का बचपन से ही सपनों में खोया रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा खिलाड़ी बने, अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन करे। लेकिन हकीकत यह थी कि उसके पास न तो अच्छे जूते थे, न ही खेल का मैदान और न ही कोई ट्रेनर। अरविंद के पिता एक साधारण बढ़ई थे, दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे घर चलाते। मां घर संभालती और चाहती कि बेटा पढ़ाई में अच्छा करे, मगर अरविंद की रुचि खेलों में थी। गांव के बच्चे जब खेलते तो वह सबको पछाड़ देता। उसकी दौड़ने की गति और मेहनत देखकर सब कहते, यह लड़का अगर सही ट्रेनिंग पाए तो बड़ा एथलीट बनेगा। लेकिन सपनों तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान कहां होता है। पहला झटका। अरविंद ने सोचा कि जिला स्तर की दौड़ में हिस्सा लिया जाए। उसने हिम्मत जुटाई और बिना किसी तैयारी के पुराने फटे जूतों में भागने चला गया। शुरुआत में वह आगे रहा, लेकिन जैसे जैसे रेस तेज हुई उसके पैर दर्द करने लगे और वह पीछे छूट गया। जब वह हार कर वापस लौटा तो गांव के कुछ लोग हंसते हुए बोले, अरे बेटा, यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। खेलों से पेट नहीं भरता, पढ़ाई कर, कोई काम धंधा कर। उनकी बातें अरविंद के दिल को चीर गईं। वह रोते हुए घर आया और मां से बोला, मां, शायद मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। सबका कहना सही है, मुझे छोड़ देना चाहिए। मां ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, हार का मतलब अंत नहीं होता। यह तो जीत की पहली सीढ़ी होती है। गिरकर उठना ही असली जीत है। अगर तू हार मान गया तो तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। यह बात अरविंद के दिल में घर कर गई। कठिन रास्ता अब अरविंद ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, हार नहीं माननी है। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नंगे पांव खेतों के रास्ते दौड़ता। कई बार उसके पैरों में कांटे चुभते, कभी पत्थरों से चोट लगती, मगर उसने रुकना नहीं सीखा। लोग मजाक उड़ाते, देखो, यह पागल लड़का नंगे पांव दौड़ रहा है, इसे लगता है कि यह ओलंपिक जीतेगा। लेकिन अरविंद जानता था कि असली जीत उन्हीं की होती है जिनके सपने बड़े होते हैं और जो कभी हार नहीं मानते। दूसरा मौका कुछ महीनों बाद फिर से जिला स्तर की प्रतियोगिता हुई। अरविंद ने इस बार जी जान से तैयारी की। मां ने अपनी पुरानी साड़ी बेचकर उसे अच्छे जूते दिलाए। अरविंद को लगा जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। रेस का दिन आया। उसने दौड़ शुरू की और इस बार वह अंत तक डटा रहा। आखिरकार वह तीसरे स्थान पर आया। जीत तो नहीं मिली, लेकिन पिछली बार की तरह आखिर में हार कर गिरा भी नहीं। जब वह घर लौटा तो पिता ने कहा, बेटा, आज तू जीत भले ही तीसरा इनाम लाया है, लेकिन असली जीत यह है कि तूने हार मानने से इनकार कर दिया। यही तेरी सबसे बड़ी सफलता है। अरविंद के अंदर आत्मविश्वास और बढ़ गया। संघर्ष जारी। अब अरविंद ने हर दिन और कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठना, खेतों में दौड़ना, घर लौटकर पिता का हाथ बटाना और फिर शाम को अभ्यास करना। कभी थकान इतनी होती कि शरीर जवाब दे देता, लेकिन अरविंद का मन कहता, अगर अभी हार गया तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी गति पहले से दोगुनी हो गई। अब गांव वाले भी कहने लगे, यह लड़का वाकई कुछ कर सकता है, इसकी लगन सच्ची है। बड़ी परीक्षा समय बीता और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का मौका आया। यह अरविंद के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। यहां पूरे प्रदेश के खिलाड़ी आए थे। हर किसी के पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कोच और महंगे जूते थे। अरविंद के पास सिर्फ अपनी मेहनत और मां की दुआएं थीं। रेस शुरू हुई। शुरुआत में अरविंद पीछे था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई। उसके दिल में मां के शब्द गूंज रहे थे, हारना मत बेटे, जीत सामने ही है। आखिरी 100 मीटर बचे थे। अरविंद ने पूरी ताकत झोंक दी। उसके पैर दुख रहे थे, सांसें तेज थीं, मगर उसके सपनों ने उसे दौड़ते रहने पर मजबूर कर दिया। और फिर वह फिनिश लाइन को पार करते ही दूसरे स्थान पर पहुंच गया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। असली जीत जब अरविंद ट्रॉफी लेकर घर पहुंचा तो पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने हमें गर्व महसूस कराया है। आज तूने साबित कर दिया कि हारने वाला वही है जो कोशिश छोड़ दे। तूने कभी हार नहीं मानी, यही तेरी असली जीत है। गांव के लोग भी अब अरविंद की तारीफ करने लगे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे वे अब कहते,
देखो, यही है असली लगन और मेहनत का फल। अरविंद ने हमें सिखाया है कि सपने देखने वाले कभी हारते नहीं, अगर वे कोशिश करते रहे। संदेश अरविंद की कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी बार हार का सामना करना पड़े, अगर इंसान हार मानने से इनकार कर दे तो जीत निश्चित है। हार कभी अंत नहीं होती, यह तो बस हमें और मजबूत बनाने का तरीका है। जो इंसान गिरकर उठता है वही असली विजेता कहलाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हार का सामना करने से मत डरिए, कोशिश करते रहिए। मेहनत और धैर्य से ही सपने पूरे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी हार मत मानिए, क्योंकि जिंदगी की असली जीत उसी की होती है जो हर असफलता के बाद फिर से खड़ा होकर कहे, मैं हार नहीं मानूंगा।